तो आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ की आज कैसे पूजा अर्चना करें, क्या कुछ मुहूर्त है, क्या कुछ विधि है, हम जानेंगे। हमारे साथ पुष्पलता ज्योतिषाचार्य जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और आज हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, 9वां दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है। आज माँ को कैसे प्रसन्न करें, क्या कुछ पूजा करें, किस तरीके से पूजा करें, बताइए दर्शकों को। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए ताकि हमारी आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे। जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत ही मेहनत से इतने दिनों से आप पूजा में लगे हुए हैं, नियम का पालन कर रहे होंगे और इसका आशीर्वाद मिलने का ही आज दिन है, क्योंकि आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। सिद्धिदात्री जो सिद्धि, इतने 8 दिनों से जो आप लगे हुए हैं पूजा रात दिन करने के लिए, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग साधना करते हैं इन दिनों में, उनकी फल मिलने का आज दिन है। तो जिस तरह से नाम से ही पता चलता है नवरात्रि, तो ये पूरे 9 दिनों का पर्व है, जिसमें आज का दिन तो मुख्य है, क्योंकि जैसे कोई अतिथि आते हैं तो उनका हम मान सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं, और जब वो विदा होते हैं अगर उस समय हम उनका मान सम्मान ना करें तो वो कैसा हमको लगेगा। उसी बिल्कुल। प्रकार से आज माता के जाने का दिन है, तो हमें उसी तरीके से सभी चीजों को करना है जैसे उनके आगमन पर हमने किया था। आज माँ अब को आज माँ को कौन कौन से चीज़ें अर्पित करें जिससे माँ प्रसन्न होती हैं, कौन सा भोग लगाएं, किस रंग के वस्त्र पहन के आज पूजा में बैठे, ये भी बताइए। जी, माँ को जैसे आपने बताया कि लाल पुष्प अर्पित करें, उनको प्रिय है। लाल पुष्प के साथ साथ सिद्धिदात्री माता को आप पर्पल, जामुनी, बैंगनी इस तरह के पुष्प जो हैं वो अर्पित कर सकते हैं। सफेद रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कमल का फूल तो माँ को हर दिन अर्पित किया जा सकता है, और आज तो अवश्य ही करें। और अगर कुछ लोगों को कर्जे की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा अत्यंत कर्जा बढ़ा हुआ है, तो उसका उपाय तो यही होता है कि हम लोग अपनी आय के ऊपर विशेष ध्यान दें, अपनी आय को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ में आध्यात्मिक रूप से हम ये कर सकते हैं कि लाल गुलाब माँ के ऊपर जरूर अर्पित करें, उससे जरूर लाभ मिलता है आपको। इसके साथ में प्रसाद के अंदर में हम नारियल चढ़ाएं, और नारियल हमें जो हमने स्थापित करके कलश पे रखा है वो नहीं, वो तो एक अलग चीज है, वो तो हमने एक देवता स्वरूप वहां पे स्थापित करे हैं। नारियल अलग से हमको उनको आज अर्पित करना चाहिए। व्हाइट कलर के कोई भी प्रसाद जैसे कि बताशे अर्पित करने चाहिए, और खास तौर पर पान के पत्ते लें, पान के पत्ते पे कुछ शहद, कुछ जल माँ के ऊपर में जरूर अर्पित करें, वो माँ को बहुत ही प्रिय है। ये आप जरूर कर सकते हैं। जी। आज नवमी का दिन है, तो कन्या पूजन भी आज होता है। उसका जो प्रसाद है, पूरी हलवा, ये जरूर अर्पित करें, माँ को अर्पित करें, और साथ साथ में खुद भी लें, और बच्चों को जो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष बिल्कुल। की जो कन्याएं होती हैं उनको भी जरूर आज अर्पित करेंगे। जी कुशलता जी, चूंकि आपने कहा कि आज नवमी है और जगह जगह कन्या पूजन किया जाता है और कन्या पूजन का विशेष महत्व है नवरात्रि के दिन, तो किस तरीके से कन्या पूजन करें उसकी विधि बताइए। साथ ही साथ मंत्र उच्चार की बात करें तो आज किन किन मंत्रों का उच्चारण करें जिससे माँ प्रसन्न होंगी, ये भी बताइए। जी, एक जो सार्वजनिक मंत्र जो है वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये तो आप हर दिन इसका जाप कर सकते हैं, और आज के दिन आप विशेष तौर पे करें। अन्यथा सिद्धिदात्री के लिए अलग से आपने जितने भी माताएं नव दुर्गा की हैं, सबका आज ध्यान करें। सबके बीज मंत्र का आज उच्चारण करने से आपको अत्यंत फल मिलता है, क्योंकि हर एक दिन की माता को आज विदा करना अनिवार्य रहता है। कन्या पूजन की हम बात करते हैं, तो कन्या पूजन जैसे कि हमको 9 कन्याएं बैठानी चाहिए, इस तरह की मान्यता है। अगर अधिक हो जाती हैं तो भी कोई बात नहीं है, सभी का मान सम्मान बराबर करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में एक वही भगवती स्वरूप है, वही माँ जननी का स्वरूप है। तो उसी तरीके से वो सभी बच्चों का मान सम्मान करें। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक का
कथन है कि इतनी ही कन्या होनी चाहिए, पर बहुत बार हमें अगर कुछ बड़े बच्चे भी मिल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हमें माता का स्वरूप मान के ही उनका पूजन करना चाहिए। एक बटुक भैरव भी हमें बिठाने चाहिए, एक बालक भी हमारे पास होना चाहिए बटुक भैरव के रूप में। उसके बिना कन्या पूजन आपका अधूरा है। अगर बच्चा लड़का अगर साथ में एक नहीं होता तो मिनिमम एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए साथ में। जब हम पूजन कर लेते हैं तो आज जैसे कि नवमी है, तो आज हमें बहुत सारे लोग पूरे 9 व्रत रखते हैं और आज के दिन उसका समापन करते हैं, और बहुत लोग आज का दिन भी व्रत करते हैं और 10वीं वाले दिन उसका समापन करते हैं। तो जो भी आपकी मान्यता है उसके अनुसार कन्या पूजन आप आज और कल के दिन 10वीं वाले दिन भी कर सकते हैं। अगर आप आज कर रहे हैं तो आप अपने कलश को और अपने नारियल को वो वहीं पे स्थापित रहने दीजिए, उसको आप कल हटाइएगा। लेकिन आज के दिन आप माता के ऊपर में पूड़ी हलवे का भोग लगाकर, और कुछ लोग काले चने भी बनाते हैं, उसका भोग प्रसाद लगा के और वही कन्याओं के अंदर में वितरित करिए। इसके साथ में आपको जो भी इच्छा अनुसार उनको कुछ गिफ्ट देना है, कुछ स्टेशनरी देनी है, वो आप अपनी यथा परिस्थिति अनुसार दे सकते हैं। उसके अंदर में कोई किसी भी तरीके का बाधा नहीं है कि ये नहीं देना या ये देना चाहिए। जो आपको खुशी देता है, जो आपको लगता है कि बच्चों को अच्छा लगेगा, उस चीज को आप जरूर दें। ठीक है कुशलता जी, आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है और ऐसे में आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे भक्तों को लाभ प्राप्त हो, ये भी बताइए। जी, जैसे मैंने बताया कि पान का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। उसके साथ में आप गणेश जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि बुधवार का दिन पड़ रहा है और विशेषकर गणेश जी का दिन है, तो इसमें आप गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित करें और लाल पुष्प गुलाब के आप गणपति के ऊपर भी अर्पित करें। इससे आपको काफी लाभ होगा, रिद्धि सिद्धि माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जो भी आप प्रसाद आज बना रहे हैं, अगर आपको कन्या नहीं मिलती है, वो आप किसी सड़क पे जो बच्चे रेड लाइट पे बलून वगैरह बेच रहे होते हैं या किसी तरह का काम कर रहे होते हैं, इस तरह का काम भी आज जरूर करें, जिससे कि आपको विशेष फल मिलेगा। क्योंकि आज आपकी समझिए कि आज आपका एक टेस्ट है, एक परीक्षा है कि इतने दिनों से आप कुछ काम कर रहे थे और आज आपका उसको अंत करना है। तो आज के दिन की पूरी भरपूर जितना हो सके माता के मंत्र को जाप करते रहें, और उसके साथ साथ में आप जितना भी हो सके अपनी तरफ से दान पुण्य ही करें। यही सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपाय है, चाहे वो किसी भी राशि का है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सभी के लिए यही जरूरी है कि आज मैक्सिमम दान करें। साथ ही साथ में दुर्गा पूजा भी चल रही है, तो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाकर भी आप वहां पे दर्शन करें, और जो भी आपकी दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति, आप इस तरह के चीजें वहां पे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल के आज जरूर करिए। जी, अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि 9 दिन और हर दिन माँ की विशेष पूजा आराधना की जाती है, हर दिन माँ की शक्ति का दिन होता है, सिद्धिदात्री का दिन है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है वो भी बताइए दर्शकों को। पौराणिक कथा हमारी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में अलग अलग तरीके से मानी जाती है, और इसके अंदर में हमारे ये बहुत शुरू से नहीं चलती आ रही है, ये कुछ ही वर्षों से इस तरीके की चीजें हुई हैं कि हमें बच्चों के साथ में इनको करना चाहिए। माता ने जब पार्वती माता ने जब दोबारा से जन्म लिया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो बड़ी सारी तपस्या करी थी, और बहुत सारी तपस्या करते करते उन्होंने हर एक वर्षों वर्षों तपस्या करके उन्होंने अलग अलग रूप जो धारण करे थे, वही हमारे नवदुर्गा के रूप में आते हैं। साथ ही में कुछ रूप में उन्होंने दुष्टों का संहार किया था, राक्षसों को मारा था, वो उनका पूजन भी आज के दिन ही, उनका पूजन के वजह से भी नवरात्रि जो है वो मनाई जाती है कि इस दिन इस माता का रूप है। जैसे कि इस दिन माता ने इतने सालों तपस्या करके और फिर इस रूप में आई थी, तो उसके वो सभी 9 रूपों का माता का जो जो उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या के दौरान करा था, वो सभी रूपों की पूजा हम इसके अनुसार करते हैं, जो कि विष्णु पुराण के अंदर में, जो कि शिव पुराण के अंदर में जिसकी व्याख्या दी हुई है, उसी अनुसार हम इसको करते हैं। लेकिन कन्या पूजन का जो चलन है वो बहुत ही युगों पुराना नहीं है, वो कुछ ही वर्षों से ही स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। अंत में कुशलता जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे नवरात्रि के इस पावन पर्व पर? एक उपाय और कर लीजिए, साथ में अपने घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बना लें, और साथ में कन्या पूजन तो आप करेंगे ही, आम के पत्ते की तोरण अगर आपने लगा रखी है तो वो जरूर लगाएं, और अगर नहीं पहले से लगी हुई है तो फ्रेश लगा लीजिए आज, ये आप काम जरूर करें।
कन्या पूजन का भी एक वैसे पूरे दिन आप कर सकते हैं, लेकिन जो खास समय है वो है सुबह 9:12 से लेके 1:14 तक रहेगा। इस बीच के अंदर में आप कन्या जरूर बिठाएं। वैसे दिन पूरा ही शुभ माना जाता है। और कल के दिन जब आप कलश का आप उठाएंगे, विसर्जन करेंगे, या कुछ लोग पार्थिव माता की मूर्ति बनाते हैं, उसका भी विसर्जन कल के दिन करा जाता है। जैसे कि कल जो हमारा नक्षत्र है वो भी उसके अनुसार बहुत अच्छा है, जो कि सुबह से ही प्रारंभ है और लगभग पूरे दिन रहेगा। तो आप उसी समय के अंदर में कल कलश का और जो हमारा नारियल है उसका, और उस साथ ही साथ में माता की अगर आपने मूर्ति बनाई है उसका विसर्जन कल कर सकते हैं। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है उसको आज जलाए रखें, उसको भी कल ही पूरा होने दें जब तक आपका दीपक में घी तेल चलता है। और उसको आज नहीं खत्म करना है। नव दुर्गा मतलब आज का दिन पूरा मान के चलना है, उसको लाइटली नहीं लेना कि नवरात्रे खत्म हो गए तो बस हमारा आज का दिन पूरा हो गया तो अब घूमने चले जाते हैं, या इतने दिन से हम रुके हुए थे घर में तो आज हम बाहर निकल जाते हैं। नहीं, आज के दिन को पूरा उतना ही नवरात्रि की तरह मनाते हैं जितना कि आपने पिछले 8 दिनों को मनाया है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, आज के दिन को भी पूर्ण तरीके से आप दुर्गा का रूप, सिद्धिदात्री का रूप और आशीर्वाद फल जरूर मना के ही इसको पूर्ण होने दें। कुशलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को विधि बताई सरल तरीके से, किस तरीके से आज माँ की पूजा अर्चना करें, किस तरीके से कन्या पूजन करें, क्या कुछ विशेष उपाय करें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। माँ